गुजरात के बेस्ट बेकरी आगजनी मामले में आज दो लोगों को कोर्ट ने दोष मुक्त किया है। सबूतों के आधार पर ही ये निर्णय लिया जाता है। हमारे साथ वीरेंद्र इचल करंजीकर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपके दो क्लाइंट थे, उनकी डेथ हो गई थी। आखिर क्या कुछ मामला था, उन पर क्या आरोप थे, आज कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, ऐसा है कि इसमें मैं एक जो उनमें से आरोपी है मफत गोहिल, उनके लिए था। मतलब हम 4-5 लोगों की टीम है उसमें, और आप है मेरे साथ रंजीत नायर जी, वो हर्षद सोलंकी के लिए उसमें एडवोकेट करके अपीयर हो रहे थे। इन शॉर्ट मसला ये है कि 2002 में जो गोधरा में कार जलाई, वो ट्रेन जलाई गई और कार सेवकों की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद वो कहते हैं कि एक रिएक्शन आ गया और उस रिएक्शन में बहुत जगह पे रॉयट हो गए, और उस रॉयट्स में एक था बेस्ट बेकरी का, जहाँ पे वो बेकरी जलाई गई थी, वहीं पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उस केस में पहला केस चला गुजरात में, बड़ौदा सेशन कोर्ट ने हम दोनों के क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया था। दैट जजमेंट वॉज चैलेंज्ड बाय गुजरात स्टेट एंड हाई कोर्ट कन्फर्म द जजमेंट। उसके बाद में कुछ गवाहों के कहने के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में ये विषय गया, और सुप्रीम कोर्ट ने रीट्रायल और री इन्वेस्टिगेशन, फ्रेश ट्रायल करना है ऐसा करके वो गुजरात से मुंबई शिफ्ट किया था। तो मुंबई में ये ट्रायल फिर चला, जिसमें 2006 में ही कुछ जनों को निर्दोष और कुछ जनों को कन्विक्ट किया था, जो हाईकोर्ट में फिर गया था। अब उनका कहना ऐसा है कि जो 4 लोग थे वो लोग एब्सकॉन्डिंग थे। हमारा कहना ये था कि हमारा एक बार एक्विटल हो गया तो हम क्यों वो देखते रहे, हम तो अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। तो इन लोगों की अरेस्ट हो गई थी अजमेर ब्लास्ट केस में 2010 में। तो कोर्ट के हिसाब से या पुलिस के हिसाब से एवरीबडी न्यू दैट दे आर इन अजमेर ब्लास्ट केस, दे आर एक्यूज्ड देयर। इन दैट केस बोथ ऑफ ऑल दिस 4 वेर एक्विटेड, दे वेर शिफ्टेड बैक टू मुंबई फॉर दिस केस। 2013 से यहाँ पे ये कोर्ट में आ रहे हैं, तो 10 साल हो गए, और बहुत विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन किए। ऐसे भी नहीं है, कुल मिला के 8-10 विटनेसेस ही एग्जामिन किए, तो 10 साल लेकिन इसमें गए। हमने यहाँ पे बेल मांगी थी, बेल नहीं हुआ था, हम हाईकोर्ट गए थे, वहाँ पे वो पेंडिंग रखा था। तो आज जो ये जजमेंट आया है, दोनों को निर्दोष घोषित किया मुंबई सत्र न्यायालय ने, तो उसमें से अभी तक तो पूर्ण जजमेंट अपलोड नहीं है, हम पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन जो आई विटनेसेस थे, जिनके कथन के आधार पर शिक्षा हुई थी, कितने आई विटनेसेस थे? 4 आए थे। तो उन्होंने कोर्ट के सामने इस केस में बोला कि ये 2 लोगों को हम नहीं पहचानते, ये वहाँ पे थे नहीं। तो ऑब्वियस है, अगर ये आई विटनेसेस ही नहीं कहते हैं ये लोग, तो आगे केस बचता नहीं, और बाकी कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य पुरावा तो ऐसे कुछ था नहीं। तो आज एक तरीके से ये अपेक्षित निकाल था, तो हम भगवान की कृपा मानते हैं कि आज कम से कम 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद ये छूट गया है। कोर्ट ने कुछ 15,000 का बॉन्ड भी भरने बोला, वो क्या कंडीशन पर है? प्रोसेस क्या होता है, कोई भी अगर एक्विटल आ जाता है तो स्टेट को चांस रहता है कि वो चैलेंज करे। तो चैलेंज होने तक अगर आप समझिए किसी केस में बाहर आ गए और फिर एब्सकॉन्ड हो गए, तो हाई कोर्ट में या उसके ऊपर के कोर्ट में जाएंगे कैसे, उनको लेके कैसे जाएंगे? तो इस ऐसी सिचुएशन में जैसे बेल के ऑर्डर्स में रहता है कि आप कोई एक श्योरिटी दे दो या आपका डिटेल्स दे दो, तो उसी स्वरूप का एक कॉमन जनरल ऑर्डर आज कोर्ट ने किया है, ओनली फॉर दैट लिमिटेड पर्पस। और वो कितने समय तक वैलिड रहता है? वो जो भी अपील पीरियड है उस पीरियड तक का रहता है। तो यानी अब जो जांच एजेंसी है वो हायर कोर्ट में भी जा सकती है इस आदेश के खिलाफ? जी, लेकिन जो एविडेंस आज कोर्ट के सामने है, अगर आई विटनेसेस ही नहीं पहचानते तो हाई कोर्ट में आप जाके करेंगे क्या, ये बात रहती है। मतलब उसमें कोई तथ्य रहेगा ऐसा व्यक्तिशः मुझे तो नहीं लगता। ऑफ कोर्स इट्स देयर ओन डिस्क्रेशन एंड जजमेंट। तो ये आरोपियों को कब तक जेल से बाहर निकाला जाएगा, और आखिर उनकी क्या वो प्रोसीजर क्या है? ये हम प्रयास करेंगे कि आज शाम तक वो बाहर आ जाए, और हम ये भी सोच रहे हैं कि ये इतना जो एक लंबा प्रवास चला है, तो इसमें सरकार से कॉम्पेंसेशन मांगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स दोनों 13 साल से अंदर है, कल परसों कभी जब बाहर आ जाएंगे तो पहली दफ़े वो मुक्त नागरिक का जीवन जिएंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे, गांव जाएंगे। गुजरात के व्यक्ति मुंबई में इतने दिन से है, आप समझ सकते हैं, एक अलग कल्चर अल्टीमेटली रहता है फॉर एवरीबॉडी। जेल में तो कल्चर भी क्या ही होगा? नहीं, फिर भी खाना बदलता है, गुजरात का खाना अलग रहेगा, भाषा अलग रहेगी। तो इस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि 4-5 दिन वो एक बार रहने के बाद इस विषय में चर्चा करके
फिर आगे का डिसीजन लेंगे। तो वो क्या डिसीजन होगा, मतलब उसका क्या, Compensation हाँ claim वो करना। क्या होता है उसके लिए, आप वो कौन उनसे से कोर्ट बात में कर- अपील वो करना सब होता है? उनसे बात करके हम डिसाइड करेंगे। मतलब वी आर नहीं जस्ट एसओ मतलब जब कैसा ये एसओपी क्या होता है, मतलब किस तरह से किया? फाइल किया जा सकता है, वो हाई कोर्ट में केस किया जा सकता है, बट आफ्टर रीडिंग गोइंग थ्रू द जजमेंट एंड विथ अ डिस्कशन विद देम वी विल डिसाइड फाइनली। धन्यवाद। यस, बट तो- दिस इज अ व्हाट आई वांटेड टू से इज दिस इज अ फिट केस। आप 13 साल अगर कोई अंदर रहता है एक ट्रायल होने के बाद, और दूसरी बात यह है कि जिन विटनेसेस के कहने पे ये रीट्रायल चला, उन्हीं तो विटनेसेस को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये अनट्रस्टवर्दी है मेनली। तो दिस शोज हाउ इट वेंट। तो क्या कॉन्स्पिरेसी थी ये बहुत बड़ी, I किसी don't know. किसी एक के खिलाफ या किसी दो के खिलाफ? आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या किया था कि इनको इतने सालों तक जेल में रखा गया? यही तो सवाल है, यही तो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। और ये सवाल का दूसरा एंगल ये है कि शायद गुजरात का केस है, दोनों जगह पे एक ही पार्टी का गवर्नमेंट है, ऐसा कहा जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये होते हुए भी इनको 10 साल ऐसे लगे हैं, तो कहीं पे ऐसी चीज़ें नहीं है पहली बात। और 10 साल इज़ टू लॉन्ग अ पीरियड, बेल भी नहीं मिलता आपको, तो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर अन्याय है, ये मेरा पर्सनल मानना है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से इतने बड़े मामले में जो दो आरोपी थे 10 साल से ज़्यादा तक जेल में थे, फाइनली उन्हें कोर्ट ने दोष मुक्त किया है। कैमरा पर्सन जावेद के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।